सबसे पहले माय डियर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैं आपका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आपका लिखा हुआ है जैसे बेटा x + 1/x, ठीक है। माय डियर ये अगर आपका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप सबसे पहले क्या देखोगे, कौन सा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है p(x) लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल बेटा किस वेरिएबल में ये आपका एक्सप्रेशन है, x में। आप क्या करोगे, एक तो सबसे पहले 2 पॉइंट आपको चेक करने हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल 2 बातें हैं पावर वेरिएबल के लिए बेटा, क्या शुड नॉट इन फ्रैक्शन, एक तो आपका जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात पावर ऑफ वेरिएबल का जो पावर है शुड नॉट नेगेटिव, आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपका वेरिएबल का पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और माय डियर एक आपका वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको हर टर्म का पावर चेक करना है, ठीक है। हर टर्म का पावर माय डियर कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है p(x) = x प्लस ये हो जाएगा x⁻⁻1। यहाँ पे हमने देखा पावर क्या है, पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं है। इस टर्म के हमने वो क्या कर दिया, अच्छा ये टर्म ओके है, लेकिन जैसे ही मैं इस टर्म के पास पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, नेगेटिव है, उसका पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, जैसे इसका पावर नेगेटिव मिला तो माय डियर ये क्या हो जाएगा, ये जो है पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इसीलिए ओवरऑल ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स से हम समझ सकते हैं। मैंने जो 9th में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ था कि दैट हाउ टू डिफ़ाइन पॉलिनोमियल, आपको जो है पॉलिनोमियल कैसे डिफ़ाइन करना है। मैं कई सारे क्वेश्चंस लेकर के आपको यहाँ एक्सरसाइज से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जो है किस तरीके से इन सब चीज़ों में आप जो जा सकते हो। तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 2x², नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है 2x² - 2√x + 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, सबसे पहले क्या चेक करना भाई, इस टर्म का पावर चेक किया क्या है, 2 है, इस टर्म का पावर चेक किया क्या है, हाफ है, यहाँ पे x का पावर क्या है, हाफ है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही पावर फ्रैक्शन देगा ये मना कर देगा कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी जैसे मान लो बेटा √x + 1/√x का होल स्क्वायर, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपका ये a + b वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, क्या a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा √x का होल स्क्वायर + 1/√x का होल स्क्वायर + 2 × √x। माय डियर ये समझ में आया आपके, तो √x का स्क्वायर माय डियर क्या हो जाएगा, x + 1/x + 2। अब ये वाला टर्म हाँ करता है और ये वाला टर्म भी हाँ करता है, लेकिन ये वाला टर्म 1/x क्या कहता है, ना करता है। पॉलिनोमियल के लिए हर इंसान की हाँ ज़रूरी है, हर इंसान का मतलब हर टर्म की हाँ ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस टर्म ने हाँ किया, इस टर्म ने हाँ किया। आपने इंडिया गॉट टैलेंट देखा है कि नहीं, तो जब आप इंडिया गॉट टैलेंट देखते हो तो आप उसमें क्या देखते हो कि जो 3 जज आपके बैठे हुए होते हैं और हर जज की आपको क्या चाहिए होती है, यस चाहिए होता है। माय डियर ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो कि जितने भी टर्म आपके पॉलिनोमियल में लिखे हुए हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल आपके कितने भी हो सकते हैं, 1 वेरिएबल ही हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका 3 वेरिएबल में हो सकता है, 4 में हो सकता है। जैसे आप बोलोगे वैसे लिख के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे आगे क्वेश्चंस में आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गई होगी। वैसे भी हमने 9th में बहुत अच्छे से जो है कोई महारथी जितने भी मेरे से अभी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वो ये नहीं कह सकते हैं कि सर आपने ये नहीं कराया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाओ, मान लो बेटा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कुछ भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या दिखना है कि सबसे ज़्यादा पावर क्या बन रहा है, पावर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ और मान लो, जैसे मान लो 4x⁻7 प्लस 7x प्लस 1, ऐसा यहाँ पे डिग्री आप देखिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी। ये आपने 9th में बेसिक सी चीज़ पढ़ी हुई है कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, कद्दू बैंगन जो भी है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, ये 2 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 7 डिग्री का है। तो इसी तरीके से जो है आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक आपका होता है बेटा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल माय डियर चिल्ला चिल्ला के कहता है क्या कि मैं तो कांस्टेंट रहूँगा। जैसे y = 5, तो ये क्या है 5, यानी कि यहाँ पे x का पावर क्या है 0 एंड एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1, ये आप जानते हो। अगर मैं यहाँ पे एलिफेंट लिख दूँ और एलिफेंट रेज़ टू पावर 0 में लगा दूँ तो वो भी क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। आप जो है क्या लिखो, माउंट एवरेस्ट, क्या लिख रहे हो आप, तो माउंट एवरेस्ट रेज़ टू पावर 0 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्या ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छी बात है। ओके, बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमने 9th में पहले क्लियर की हुई हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ जो है आप भूलते नहीं हो तो मुझे ये चीज़ें बार बार बतानी पड़ती हैं। अगर आप भूल जाओ तो मैं नहीं बताऊं, लेकिन एक्चुअल में क्या आपके साथ आप जो है भूलते नहीं हो, इसीलिए मुझे रिवाइज करानी पड़ती हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी समझ में आता होगा। अगर मान लो मैं बात करता हूँ आपसे लीनियर पॉलिनोमियल की, आपसे बोला जाए कि भैया एक काम करो, भैया जी ये बताइए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कहीं पब्लिक प्लेस में आपसे पूछ लिया तो आप क्या कहोगे? लीनियर से आपको पता चलता है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, जिसका डिग्री 1 है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 है वो ख़त्म होगी बात। ठीक है, वो क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। आपसे क्वाड्रेटिक की बात की जाए, माय डियर किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्वाड्रेटिक। तो माय डियर ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, डिग्री आपके क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स भर के आप ले सकते हो। आप चाहो तो मैं जो है आपके पास पैकेट में पैक करके घर पे एग्जाम्पल पहुंचा दूंगा। इतने लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है, जैसे y = 2x + 5, जैसे y = x + 5, जैसे y = 2x - 7। आप जो है दुनिया भर के एग्जाम्पल, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए आप देखिए y = ax² + bx + c। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास दुनिया में, आप एक एक लेते रहिए और माय डियर घर पे चाय का आनंद लेते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, जिसका डिग्री क्या हो जाए भैया, जिस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री क्या हो जाए, 3 हो जाए। जैसे आपसे बोला जाए कि आप बताइए, तो स्टैंडर्ड लिख लेते हैं बेटा, ax माय डियर क्या आ जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, आप बहुत भली भांति देख पा रहे हो कि डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सी बातें आपके दिमाग में बहुत जल्दी इन्होंने जो घर बना लिया होगा अपना, और आप जो है इन बातों को अपने दिमाग के घर में से बाहर नहीं आने दोगे, क्योंकि जब ये बातें आपके दिमाग में घर में रहेंगी तभी आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा पाओगे। तो नेक्स्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है माय डियर
ये क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मेरा डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक तो क्वाड्रेटिक और उसका भी क्या कर दो आप स्क्वायर, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, अपन जनरल फॉर्म लिखते हैं। बाहर में जाओ दुनियादारी, फालतू एग्जाम्पल अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स रेज़ टू पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। आपने देखा कि कितना बढ़िया जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। माय डियर, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई है, ठीक है। अब आपको क्या है, जैसे नेक्स्ट टाइटल है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइटल है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो माय डियर इसमें क्या है, यानी कि जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी है वही आपका क्या होगा। देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको। यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, एक एग्जांपल से आप इसको समझिए। एफ एक्स आपको दे रखा है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। तो आपको क्या करना है कि 1 पे और -2 पे जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। 1 पुट करके देखिए, -2 पुट करके देखिए। और माय डियर ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, हमने जो है 9th में काफ़ी लंबे चौड़े लेवल पर पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ था, है ना। अलजेब्रा के तो आप जो है शहंशाह हो माय डियर, आप जो है अलजेब्रा के शहंशाह हो। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जो बिल्कुल भूल गए होंगे, और बिल्कुल भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें जीवन में ज़्यादा याद नहीं रखनी चाहिए, है ना। इसीलिए आप लोग जो भूल जाते हो, आप लोग जो धर्मात्मा हो, तो एफ ऑफ 1 देखिए आपका फटाफट से क्या होगा। एफ ऑफ 1 आपने 1 डाला जहाँ जहाँ एक्स है, एफ एक्स अगर आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है, और आपको फाइंड क्या करना है माय डियर, x इक्वल्स टू 1। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ तू वहाँ वहाँ मैं। आपने एक कहावत सुनी है कि नहीं, तोता मैना के लिए, है ना। तो माय डियर क्या बनेगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 और -2। तो आपका क्या आ जाएगा 4 माइनस 5, आपका आंसर क्या आएगा -1। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आप जो माय डियर एफ ऑफ -2 फाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या करिए बेटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 चिपका दीजिए। आपका आंसर जो है आपके सामने भगवान की तरह प्रकट हो जाएगा। जब आप तप करते हो, जप करते हो, तो भगवान की प्राप्ति के लिए आप, जैसे भगवान आपको दर्शन देता है ना, किसी ने करे हैं क्या बेटा भगवान के दर्शन, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। माय डियर यहाँ तक समझ में आया सभी के, कोई दिक्कत है? बिल्कुल आपकी समझ में जो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए आपको, जो आप बहुत ही महारथी लोग हो और बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
ओमकार शर्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सर पहली वैल्यू में -3 होगा। देखिए इसे कहते हैं चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन। आप जो है इसको क्या कहते हैं, चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन। ये देखिए क्या पकड़ा है इन्होंने, नहीं जो ओमकार शर्मा उन्होंने कमेंट किया है कि सर -3 को बिल्कुल होगा। जब आपको पता है तो आपको टाइप करने की क्या ज़रूरत है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बात है। अगर हम कभी गलत लिख दें नहीं तो तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, हैं। हम जैसे मनुष्य नहीं हैं। आप को ये वाली बात जब समझ में आ रहा है, कृपया ये जो जय पटेल है मैंने किए हैं भगवान के दर्शन, ये फालतू की बातें यहाँ पे ना करें, ठीक है। बड़ा ये आप जो है डियर, ये क्लास का माहौल आप जो बिल्कुल ख़राब ना करें, और आप जो है बहुत ही पवित्र मन से पढ़ाई करें, जिससे कि आप जो है CBSE बोर्ड के टॉपर बने। और मुझे उम्मीद है कि इस बैच में कई बच्चे जो है 98, 97 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, दिस इज़ प्रिंटिंग मिस्टेक। और जिन्होंने इसको देखा कि -3 आएगा, उनके लिए मैं कहूँगा ये बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था। इस तरीके की नज़र है ना, आपकी जो गिद्ध और बाज वाली नज़र है, तो क्या बात है। जिन्होंने ये बताया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल की, और यहाँ पर रिदम जो कह रहा है कि समझ में आ गया डियर सर, तो आप जो कॉपी ना करें, ठीक है, पढ़ने पर ध्यान दें। नेक्स्ट आपका टाइटल है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अभी तो हम बात कर रहे थे क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम जो है माय डियर किसकी बात कर रहे थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम किसकी बात करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल की। यानी कि एक ऐसा वैल्यू आपका माय डियर, एक ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल का होल वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जैसे मान लो आपका f(x) क्या दे रखा है, x³ + 6x² + 11x + 6। ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो आपको दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पे x³ जो है, x का आपका डिग्री क्या है, 3 है, x का पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। इसके बहुत ही खूबसूरत फैक्टर हमने 9th में आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। बहुत ही खूबसूरत फैक्टर होते हैं माय डियर। क्या होते हैं, x + 1, x + 2 एंड x + 3, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आपको याद होंगे, और भी हमने कई सारी चीज़ें बताई हैं। आप देखिए अगर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो जीवन में एक बात आप याद रखना, वो वैल्यू ढूंढिए जहाँ पे क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए, इसका वैल्यू जीरो बन जाए। अरे जीरो तो माय डियर ऐसे खानदान से है कि अगर मल्टीप्लाई हो जाए ना गलती से भी तो सुपड़ा साफ कर देगा। क्या कर देगा, सुपड़ा साफ कर देगा। अगर आपने x यहाँ पे क्या रखा, -1 रखा, क्या रखा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1, -1 + 2 और -1 + 3। एक ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि -1 रखने पे माय डियर ये कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो -1 और ये +1 जीरो बनाएगा, और इस जीरो का मल्टीप्लाई जब इनके साथ होगा तो बड़ा क्या कहेगा, इन सबको लपेटे में ले लेगा, ये बोलेगा लफड़ा ही खत्म, नहीं, जीरो आ गया। दूसरा वैल्यू अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। नेक्स्ट मैं एक और सेलेक्ट करना चाहूँ तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो माय डियर जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो वैल्यू जिस पर होल पॉलिनोमियल यानी कि पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, अगर उसका आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट आपका जो जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये -1, -2, -3 इसके क्या हैं, जीरोज हैं। और जो पॉलिनोमियल की होल वैल्यू को यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को जो ज़ीरो बना देता है उसी को क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ कहते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन हमारी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, हीरोज़ कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कितनी बेसिक सी बात माय डियर आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक बात मुझे याद आ गया, सुबह आई थिंक
रिदम ने मुझे जो मैसेज किया था कि सर एक उनको डाउट था, जो एक डेमो लेक्चर था उसमें उन्होंने जो है उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा है कि सर ये जो कॉस स्क्वायर a माइनस 90 साइन स्क्वायर कैसे आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो हम यहाँ पे क्लियर भी कर देते हैं। क्लियर करने का रीज़न ये है, अगर आपने कभी पढ़ा हो या आपने कभी देखा हो, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका जो कॉस थीटा होता है। अगर आप कॉस एक ऐसा फंक्शन है, इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, तुम बेसिक सी बात समझ लो कि कॉस को अगर नेगेटिव इनपुट भी दे दें तो बेटा आउटपुट आपका माय डियर सेम रहता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉस ऑफ माइनस, यहाँ पे जैसे आपका लिखा हुआ है a माइनस 90, कॉस स्क्वायर आपका लिखा हुआ है a माइनस 90 ऐसा। अब आप एक बात जानते हो, आप एक बात क्या जानते हो, अगर ये तो कॉस स्क्वायर a माइनस 90 है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ ऐसे, मैं थोड़ी देर के लिखना चाहता हूँ क्या, कॉस ऑफ a माइनस 90, क्या लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ a माइनस 90। जो ये वैल्यू आएगा उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो कैसे लफड़ा खत्म करेंगे, कॉस ऑफ, आपने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a, क्या हो जाएगा 90 माइनस a हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप जो है कॉस ऑफ, ये है माइनस, ये आपका क्या है थीटा का काम कर रहा है, ये आपका थीटा का काम कर रहा है, तो ये क्या होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। क्या, ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप रिदम बाबू, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए कॉस ऑफ 90 माइनस से आपके क्या हो जाएगा साइन ए हो गया, और बेटा इसी का तो तुम्हें स्क्वायर करना है, वही तो मीनिंग है, तो इसीलिए आपका यहाँ से क्या आता है साइन स्क्वायर ए आता है। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का डेमो लेक्चर है उसमें आपको जो डाउट था वो हमने आपका यहाँ पे बहुत ही विधिवत तरीके से आपका क्लियर करा दिया है, ठीक है। विधिवत तरीका बेटा वो होता है माय डियर जिसमें बिल्कुल एक एक स्टेप आपको जो है समझाया जाए, ठीक है, वही आपके क्या होता है विधिवत तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आपको जो है आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूं और उनके ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए फटाफट से, टाइटल है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये देखिए मान लो जैसे आपने लिखा हुआ y इक्वल्स टू 2x माइनस 5, मैंने कोई एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब देखिए आप, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है x एक्सिस है, और ये आपका क्या है y एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस है। इन दोनों का जो मिलन केंद्र होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं संगम कहते हैं, और मैथमेटिक्स की भाषा में उसको क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद के लोगों से पूछोगे तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बताएंगे संगम, ठीक है। अच्छा y इक्वल टू 2x माइनस 5, मैंने जब भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने की बात की 9th में हमने एक से एक ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ी सी समय में इसको ख़त्म करते हैं कि एक बार आपको क्या करना है 2x माइनस 5, एक बार x 0 रखने का तो y क्या आने का -5 आने का, ठीक है। एक बार आप बेटा y 0 रखने का तो तो x क्या आने का 5/2 आने का, ठीक है। ऐसे समझ में आया कि नहीं माय डियर। यहाँ से आपके दो पॉइंट आए, क्या क्या, एक तो 5/2 और y0। 5/2 मान लो आपका यहाँ कहीं है 5/2 0 ये रहा आपका, और ये क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे जब आप x 0 है तो y -5 किधर होगा, इधर होगा, मान लो 0 -5 है। ये लाइन कहीं ना कहीं आपकी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे चली जाएगी, और वैसे भी आपको दिखता होगा कि नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो इस तरीके से आपको ये दिख गया ना, पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, क्योंकि ये आप इसको स्लोप लगाना चाहोगे 2x माइनस 5,
-5 इसको 0, तो बेटा इसका माय डियर स्लोप भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वो आपका क्या आएगा -2/-1, स्लोप क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये स्लोप अभी आपके मतलब की बात नहीं है, इस स्लोप के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो माय डियर कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, मुझे उम्मीद है, मैं एक बार देख लेता हूँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप जब जो है अब ये बाकी का आपकी बेसिक सी बातें क्लियर हो गई हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है ये ड्रॉ करना, ठीक है। तो हम इस पे जो है ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। उसकी बात जो हम बहुत अच्छे से करेंगे और बताएंगे कि जो है लीनियर आपका ग्राफ जो क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना जो है नहीं है, तो जहाँ पे हम बात करते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो आपको जो है क्या करना है, आपका टाइटल है, आप टाइटल लिखिए फटाफट से, इसकी बात हम करेंगे बड़ा ग्राफ की और बहुत अच्छे से। तो आपका जो नेक्स्ट टाइटल है वो लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार और मैं बता दूं आपको, जिन जिन लोगों के डाउट हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, वह अपना फटाफट से क्या करें, वो जो भी जिनके भी डाउट हैं, 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। अगर 2 चैप्टर में माय डियर आपको कोई भी डाउट आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो उसको जो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से, आप पहले ही मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि जीरोज़, ठीक है, जीरोज़ आप समझ गए होंगे, उस वैल्यू, वो वैल्यू जिस पे आपके पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है। तो मैं एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे समझाता हूँ फटाफट से। आपका f(x) दे रखा है 6x² -x और -2 ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको एक बात मैं और आपको बता दूं, एक बात मैं और आपको बता देता हूं यहाँ पे साइड में, अब देख लीजिए कि अगर आपको माय डियर कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है, आपको जो है कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो मान लो अगर क्वाड्रेटिक आपका क्या दे रखा है, f(x) आपका दे रखा है ax² + bx + c, ठीक है। ये क्या है माय डियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर मैंने मान लिया कि इसके 2 रूट या 2 जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, क्या है, अल्फ़ा और बीटा हैं, यानी कि अल्फ़ा पुट करने पर भी ये 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि f(α) आपका क्या होगा, 0 होगा, और f(β) भी आपका क्या होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, क्योंकि मैंने ऐसे माना है कि ये दोनों क्या हैं, जीरोज़ हैं, क्या हैं, जीरोज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये 0 है, हालांकि मैं यहाँ वैल्यू रखने पे 0 नहीं हो रहा, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से जीरोज़ का मतलब क्या है, वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का होल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, आउटपुट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ तक माय डियर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है और आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोज़ यानी इन दोनों को हमने ऐड कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अगर आपसे यही वाली बात बोल दिया जाए, ये तो सम ऑफ जीरोज़ हो गया, यानी कि दोनों जीरोज़ को आपने क्या किया, ऐड किया है ये, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट वाली बात कर दूं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²,
ऐसा। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, ये आपका है सम ऑफ ज़ीरोज़ माय डियर, और ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन तुम्हें कल के डेमो लेक्चर के लिए दिया है, जो रिदम तुमने देखा है माय डियर, उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया अभी कॉस स्क्वायर ए माइनस 90 आपका साइन स्क्वायर कैसे होगा, वो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी रिदम तुम्हें कोई डाउट है तो तुम फिर से जो है यहाँ पे टाइप करके बता सकते हो, और मैं यहाँ पे फिर से आपका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, आप तब तक पूछते रहिए जब तक चीज़ें आपके दिमाग में घर नहीं बना लेती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकाला, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से देखना चाहूँ, जो मैंने लिखा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है, बी है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। यू हैव टू टेक कोफिशिएंट विद साइन वेदर द कोफिशिएंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको जो है कोफिशिएंट विद साइन अटेम्प्ट करना है, लेना है। ठीक है, उस पर जब हमला करोगे तो साइन को भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ तो कांस्टेंट टर्म आप देखिए यहाँ पे क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर आपका क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो यहाँ से आपका इस तरीके से ये एक चीज़ आपका बन करके तैयार होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माय डियर, मैं जो कहना चाहता हूँ ये आपका क्या है, फंडामेंटल है, ये आपको हमेशा याद रखना है, और ये भी आपका फंडामेंटल है। ये कोफिशिएंट्स आपके चेंज होते रहेंगे, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं मान लो एफ एक्स, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ, क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, 12 आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 क्या है, 12 आया। माइनस करने पर आपका माइनस वन ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो आपका क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 ऐसा आएगा। आप यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकालूँ कि ऐसा कुछ बन जाए, है ना, ऐसा कर कमाल कि कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तुम क्या करते, 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा -2, और ये +1, यहाँ से क्या आएगा 3x - 2। माय डियर, फिर से रिपीटेड टर्म है तो क्या हो जाएगा 3x - 2 और 2x + 1। अगर आपसे बोला जाए कि भैया आप जो है इसके ज़ीरोज़ बताइए, आपसे बोला जाए इसके ज़ीरोज़ बताइए, जब आपको इसके ज़ीरोज़ बताने होंगे तो आपको ज़ीरोज़ के लिए ये जो आपका पॉलिनॉमियल है उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के। तो यानी कि आपने क्या किया, 3x - 2 और 2x + 1 आपका किसके इक्वल होगा माय डियर, 0 के। तो एक बार क्या होगा, या तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो 3x - 2 = 0, या तो ऐसा होगा, और या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। 2x + 1 = 0। तो x आपका क्या आ जाएगा, 2/3 यहाँ से, और x आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/2। इतनी सी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी भली भांति। जब इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है तो हम जो है बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए बात को आगे ले जाते हैं। आगे कहाँ लेके जाएं, देखिए आप जो है, जब आप मैंने बोला था कि आप सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करिए, तो 2 ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए हैं। ये पहला ज़ीरोज़ क्या है आपका, सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर मैं निकालना चाहूँ तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको जो निकालना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आप क्या करोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, एक तो आपका ज़ीरोज़ क्या है 2/3 है, और एक आपके क्या है -1/2 है, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 - 1/2। ठीक है, एलसीएम आप क्या लोगे 6, है ना, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा -3, तो आपका क्या आएगा 1/6, क्या आएगा 1/6। ये आपका क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है। नेक्स्ट मैं किसकी बात करूँगा, आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। पहला आपने ये निकाल लिया, दूसरा हम क्या निकालेंगे माय डियर,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि ये जो दोनों हमारे पास जीरोस पड़े हुए हैं, कौन सा 2/3 और -1/2, इसका क्या करो तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/3 इंटू -1/2 ऐसा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या आएगा -1/3 आएगा। ये वाली बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। लेकिन ये तो हमने कैसे किया है, इसके फैक्टर करके किया है, ठीक है। अब आप जो है जो मेथड मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, अगर मैं उस मेथड से बात करूँ तो हम देखते हैं क्या इतना ही आंसर आएगा क्या। जैसे ये वाले मेथड से हमने जो किया है जीरोस फाइंड करने के बाद, उनको बेटा हमने यहाँ पे माय डियर ऐड किया और प्रोडक्ट किया उनका। अगर मैं यही वाली बात f(x) इक्वल्स टू, मैं फिर से लिख रहा हूँ 6x² -x -2, मैंने बोल दिया कि मान लो इसका एक जीरोस अल्फ़ा है और दूसरा जीरोस बीटा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने भी कुछ पढ़ा था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा मैंने कहीं अभी देखा था, है ना, तुम लोगों से सीखा था मैंने ऐसा, है ना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आपके क्या है -1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -1। जब कहीं कुछ न दिखे तो वहाँ परमात्मा दिख जाता है, ऐसे ही 1 है बेटा माय डियर, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ 1 मिल जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 और कोफिशिएंट x² आपके क्या हो जाएगा 6। तो यानी कि सम ऑफ जीरोज आपका क्या आता है 1/6। वेरीफाई कर रहे हैं हम, ये पहला आपका। दूसरा अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपके क्या होगा कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म आपका चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि मैं तो -2 हूँ। कांस्टेंट टर्म चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, मैं तो -2 हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया है यू हैव टू टेक कोफिशिएंट विथ साइन वेदर द कोफिशिएंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो और कोफिशिएंट ऑफ x² आपके क्या है 6 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/3 आपका आ जाएगा आंसर। अब आप देखिए क्या इस वाले मेथड से 1/6 आया, बिल्कुल आया। उस वाले मेथड से 1/6 आया, इस वाले से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1/3 आया, इस वाले से भी आपका -1/3 आया। तो आपको जो है इस तरीके से आप जो है बता सकते हो, रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। और जीरोस में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में आपका यही रिश्ता होता है, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपका टाइटल था। तो मुझे उम्मीद है आपको इस रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। माय डियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जो है बिल्कुल बहुत जल्दी से जल्दी आप इसको जो है कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैं ये तो हमने जो अभी रिलेशन की बात की है, जो हमने अभी देखा है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस में क्वाड्रेटिक के लिए अगर इस तरीके का बनता है तो क्यूबिक के लिए किस तरीके का बनेगा। तो क्यूबिक के लिए जो है अभी हमने जो क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला जनरेट किया था, वैसा ही हम जो है फॉर्मूला क्यूबिक के लिए भी जनरेट करेंगे। तो क्यूबिक के लिए जनरेट करेंगे तो आप मान लो आपका f(x) क्या दे रखा है, क्यूबिक के लिए मैं एक जनरल ले रहा हूँ फॉर्मूला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसा। अगर आपसे अब ये क्यूबिक है, जितनी डिग्री होंगी जितना पावर होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, ठीक है। तो इसके मान लो हमने मान लिया कि इसके 3 जीरोस हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ही आपका टाइटल है कि सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ ज़ीरोस आपके क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपका क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आपके क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, आपके क्या होगा, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ द ज़ीरोस ऑफ प्रोडक्ट, टू टेकन एट अ टाइम। कहने का क्या मतलब है, दो ज़ीरोज़ को आपने लिया, उनका मल्टीप्लाई कर उसके बाद सम कर दिया, तो अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, सम ऑफ ज़ीरो ऑफ प्रोडक्ट टू टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। तो आपका क्या बनेगा, देखिए पहले हमने माइनस से शुरुआत किया, माइनस इसमें क्या आएगा प्लस, इसमें क्या आया माइनस, तो ये आपके क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला है। आप देखिए पहले जब सम की बात करोगे तो इसके कोफिशिएंट को उठाओगे, फिर अगर आप सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम की बात करोगे तो इसको उठाओगे, और उसके बाद तो ये माइनस प्लस और माइनस इस तरीके की सीरीज़ में चल रहा है, माइनस प्लस और माइनस। मुझे उम्मीद है नोट कर लो फटाफट से, ये छोटी सी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, एक नोट बना करके पॉइंट लिख लो फटाफट से, एक नोट बना करके पॉइंट लिखिए फटाफट से आप। इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द, इफ अल्फ़ा एंड बीटा, एक नोट बना के एक पॉइंट लिखिए, इफ अल्फ़ा एंड बीटा are the zeros, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the equation of polynomial, then the equation of polynomial, my dear क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये आपको याद करना है। ठीक है, और ये कैसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, अगर अल्फ़ा बीटा हमने ज़ीरोज़ माने हैं तो माय डियर आपका कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का सम है और अल्फ़ा बीटा जो है माय डियर आपका प्रोडक्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए।